हेलो गाइस, हम आपके सामने क्लास 10th का कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 में फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन यानी चौथा और पांचवा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। द्वितीय विभाजन प्रमेय के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हमको सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक a लेते हैं तो उसका वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम चलेंगे, शुरुआत करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम सभी लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए जो होता है ग्रेटर देन बी, यानी ए अगर कोई ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक होता है जिसमें बी से ए में अगर भाग दिया जाए तो हमको कोशेंट यानी क्यू तथा आर ऐसे पूर्णांक प्राप्त होते हैं, जो कि कोशेंट यानी क्यू भागफल होता है और आर रिमाइंडर शेषफल होता है। जहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखेंगे a = bq + r, जहाँ पे r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होगा, छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो अब यहाँ पे हम दे रहे हैं पूर्णांक का 3m या 3m+1 का, तो हम यहाँ पे रखेंगे b बराबर क्या लेंगे 3, b बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, b बराबर 3 और r जो होगा यानी 0 यानी r 3, यानी r का जो मान होगा वो 3 से क्या होगा, कम होगा। यानी क्या क्या हो सकते हैं, तो r = 0, 1 तथा 2 को बारी बारी से रखने पर, बारी बारी से समीकरण में रखने पर यदि हम r बराबर क्या रखें 1, तो हमको मिलेगा r बराबर, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, r बराबर यानी b कितना है 3 है, q + 0 यानी a बराबर 3q। अब करें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक वर्ग हम अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसको जब हम वर्ग करेंगे, अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a का वर्ग = 3q का वर्ग है, तो a का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि a² = 3 × 3q²। अब यहाँ पे हम 3q² कोई पूर्णांक है, तो हम कोई पूर्णांक हमको क्या कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम मान लेते हैं कि a का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए, अब m जो है हम मान लेते हैं 3q² बराबर m के, 3q² बराबर m के, तो a² क्या हो गया 3m, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए क्या है 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे जब हमने r बराबर 0 लिया तो a = 3q + 0, a = 3q। अब इसमें हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो a का स्क्वायर = 3q का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर = 3 का 9 और q² हो जाएगा, तो a² बराबर 3। अब 9q² को हम 3 × 3q² लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या दिखाना है 3m, तो 3q² = m लेंगे, तो m भी हमारा तो क्या है पूर्णांक ही है, तो a² = 3m। तो हमने ये दिखा दिया कि किसी पूर्णांक m के लिए जो पूर्णांक का वर्ग होगा 3m। अब हम ये तो हुआ r बराबर हम क्या लिए 0, अब हम r बराबर हम लेते हैं 1, यदि r बराबर 1 लेने पर
यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो r बराबर अगर 1 लेते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q और प्लस 1, 3q प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर ये वैसे रहेगा और ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर पे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो आप क्लास 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 3q का क्या करें, पहले स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस और 2 a की जगह पे क्या है 3q और b की जगह पे 1 है। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर। अब हम इसको साथ में रख लेते हैं, 2 3 6 और 6 में q से गुणा करेंगे 6q प्लस 1, इसको हम पहले लिख लेंगे, प्लस क्या हुआ 6q और ये प्लस 1 का वर्ग 1 रहने देते हैं। अब a स्क्वायर इक्वल टू हमको 3m प्लस 1 मिल। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं। अगर 3 कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 3 कॉमन कर लिए 6 है तो कितनी बार मिलेगा 2, यानी भागी ना होता है, तो 2 और क्या बचा q प्लस क्या 1, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 9q स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 में 6 और q हो जाएगा, प्लस 1 को उसको छोड़ देंगे। अब a स्क्वायर, अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर किसके m, यानी m जो है इसी पूर्णांक m के लिए हमको दिखाना है 3m प्लस। तो अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 और 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू किसके, तो m के, तो 3m प्लस 1। तो ये हमने दूसरा भी दिखा दिया कि किसी पूर्णांक m के लिए a स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और दूसरा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, r बराबर 1 का, और 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी बारी बारी से हम रख रहे हैं r बराबर 0, r बराबर 1 और आप क्या रखेंगे r बराबर, अब हम रखेंगे r बराबर 2, ठीक है। तो r बराबर हम 2 रखते हैं, यदि r इक्वल टू 2 में, r इक्वल टू 2 लेते हैं तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 2, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का वर्ग इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे a का वर्ग इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम सॉरी लिख देते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे 3q और b की जगह पे क्या है 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लास्ट में 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 12q और प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको 3m प्लस 1 दिखाना है। तो 9q स्क्वायर प्लस, अब 12q है तो 12q को रहने देते हैं, 3 और प्लस 1 लेते हैं। अब देखते हैं कि इन तीनों में 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन करते हैं तो क्या मिलता है 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि 3 में 3q से स्क्वायर गुणा करेंगे 9q स्क्वायर, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 के 12q हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 यानी ऊपर आ जाएगा और प्लस 1। अब हम यहाँ पे इसको हम क्या दिखा सकते हैं m के बराबर, यानी m हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 3q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू किसके, तो m के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस क्या हुआ 1 हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा दिया, अगर यहाँ पे r बराबर 0 लिया तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के बराबर, r बराबर 1 लिया तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के बराबर, जब r बराबर हमने 2 लिया तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के बराबर। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। थैंक यू गाइस। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हमें अब क्वेश्चन नंबर 5 जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, यानी पहले हमने चौथे नंबर में दर्शाया और इसमें हमको क्या दर्शाना है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम सबसे पहले एक ले लेंगे, माना q कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना q कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लेंगे कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह जो है, तब यह 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप का होता है, 3q प्लस 2 के रूप का होता है। हम लिखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि हमको पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m बताना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि q कोई हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है और यह 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का घन, अब लिखेंगे, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि, अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का घन जो होगा वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अब हमें क्या करना है, यही हमें सिद्ध करना है। सॉरी, हम यहाँ पे तथा लिखे हैं, यहाँ पे भी या होगा, ठीक है। माना q कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। और इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम प्रमेय ही यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहीं या किताब में एल्गोरिथम और कहीं प्रमेय भी लिख दिया है। तो जब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो a बराबर
का डी क्यू प्लस आर, डी क्यू प्लस आर से, जहाँ पे आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या छोटा। तो अब हम यहाँ पे b बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक, b बराबर 3। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये b बराबर 3 तथा r बराबर 0, 1 या 2। हम क्या रखेंगे, बारी बारी से समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में बारी बारी से रखने पर अब हम क्या लेते हैं, यदि r बराबर, हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, r बराबर 0, तो r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0। अब क्या कर रहा है, क्यूब यानी घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब, तो a का क्यूब करेंगे तो बराबर क्या होगा, 3q का भी क्यूब होगा, दोनों पक्षों का लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन, सॉरी यहाँ लिख देते हैं a इक्वल टू 3q, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। आप इसे कोई इक्वेशन भी मान सकते हैं, जैसे पहला माने है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दूसरा, ठीक है। तो अब दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे आप भी अगर दूसरा मानते हो तो लिख देंगे कि समीकरण क्या है, 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब, तो a का क्यूब बराबर क्या हो गया, 3 का क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे a क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू क्या, सॉरी 9 और इंटू 3q क्यूब लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 3q क्यूब को हम मान लेते हैं क्या, m, तो a क्यूब इक्वल टू हमको क्या मिला, 9m, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी घन क्या मिला, a क्यूब इक्वल टू 3m, क्योंकि q के लिए हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे a क्यूब बराबर 9, हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q का क्यूब। तो हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि 3q क्यूब को हम क्या मान लें, m, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 9m हो जाएगा। अब हम एक कर लिए, अब इस पे दूसरा, यानी अब r बराबर क्या करें, यदि हम r बराबर 1 रखें, यदि r बराबर 1 रखने दें, अगर हम r बराबर 1 रखते हैं समीकरण 1 में, तो देखिए अब a इक्वल टू 3q प्लस 1, अब क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, ठीक है। अगर इसको आप समीकरण यहाँ पे 2 मान रहे हो तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, 3। तो 3 का अगर 3 लिखते हैं मान करके, तो आप लिख सकोगे कि समीकरण 3 का, समीकरण 3 में दोनों पक्षों का घन करें। तो यहाँ पे जब दर्शाओगे तो a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस क्या होगा, 1 का क्यूब होगा, ठीक है। तो a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, हम इसको तोड़ेंगे a प्लस b के होल क्यूब पे। हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो इस पर हम क्या करेंगे, तोड़ते हैं, तो 3q का क्या हो जाएगा, क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 और a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1 और 3q प्लस 1 a प्लस b। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि a क्यूब बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27q क्यूब हो जाएगा प्लस, अब हम इसको सबसे अंत में लिखेंगे। तो देखिए 3 में 3q से गुणा करेंगे, 3 3 9q और 9 में यहाँ पे 1 9q और 9 3 27q क्या हो जाएगा, तो 27q और q स्क्वायर प्लस 3 3 9q और 1, तो 9q में 1 से गुणा करेंगे 9q ही होगा, एक और 3 3 9 एकम 9 और 9 एकम
9, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम 1 वाले को हम सबसे अंत में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a क्यूब, अब हम इन सब में क्या कॉमन कर सकते हैं 9 कॉमन करते हैं, तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ पे प्लस q प्लस 1, तो जो ये बचा हमारा 3q क्यूब, अब यहाँ पे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, जैसे उसमें स्क्वायर आता था तो उसको हम क्या करते थे पूरा m मान लेते थे, तो 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर हम किसके मान लिए m के मान लिए, तो हम क्या सिद्ध कर दिए a क्यूब बराबर 3m प्लस 1, यानी हमने दूसरा दिखा दिया क्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक प्रति का घन यानी 9m प्लस 1। ठीक है, अब r बराबर क्या रखते थे 1 रखते थे, अब r बराबर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। यदि r बराबर क्या रखने पर 2 रखने, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो r बराबर a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब क्या लिख देंगे, अब इसको समीकरण नंबर यहाँ पे जैसे 2 3 मांगे थे तो यहाँ पे समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं, तो समीकरण 4 का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे देखेंगे a का घन करने पर ना, घन करने पर, क्योंकि सब हम घन कर रहे हैं, घन करके दिखाना है, तो a का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का क्या क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे a का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे a का क्यूब तोड़ेंगे तो 3q का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस और b का क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पे क्या है 3q है और इंटू b की जगह पे क्या है 2 है, तो 3ab कोष्टक में a प्लस b यानी 3q प्लस 2 रहने देंगे। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27q क्यूब, 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, अब प्लस 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, क्या हो जाएगा 54 क्यूब, और क्यूब में क्यूब से गुणा करेंगे 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा 36 क्यूब, तो इस तरह का हो जाएगा। अब जो हम इसको क्रम से सजा लेते हैं तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब और प्लस 54 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, 3 तिहाई 9 दूनी 18 तिहाई 54 है, तो अब प्लस 36 क्यूब। ठीक है, अब प्लस 8। ठीक, तो अब हम इसको a क्यूब प्लस a क्यूब इक्वल टू इन तीनों में क्या 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 3q का क्यूब प्लस 9 3 27 और 6q का स्क्वायर यानी 9 छक्के 54 क्यूब, अब 36 में भाग देंगे 9 से तो क्या हो जाएगा 4q और प्लस 8 लिखा जा सकता है। तो अब देखिए 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, अब दूसरा क्या मान लिए m मान लिए, u कोई हम दिखाए नहीं है कि q अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इतने का रूप का होता है, यानी 3q प्लस 1 का या 3q प्लस 2 का रूप का होता है, तो ये पूरा कब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का घन इतने का, तो हम इस पूरे को क्या मान लिए m मान लिए। ठीक है, तो जब m मान लेंगे तो हमको क्या मिलेगा a क्यूब इक्वल टू 9 और इस पूरे की जगह पे क्या m और प्लस 8, तो हमारा सिद्ध हो गया। देखिए
हमने यहाँ पे पहले r बराबर 0 दिखाया तो ए क्यू बराबर 9m, जब r बराबर 1 रखा तो ए क्यू बराबर 3m प्लस सॉरी यहाँ पे 9m प्लस 1 ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, क्योंकि हम इस यहाँ पे कॉमन किए थे 9 कॉमन किए थे तो 9 ही होगा, ठीक है 9 होगा, और इस पूरे की जगह पे m माने थे तो 9m प्लस 1, यानी ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, ठीक। और जब हम r बराबर 2 रखें तो ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 यानी 9m प्लस 8। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो हम ये 5वां क्वेश्चन ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.1 पूरा हुआ। थैंक यू गाइस।